इसका फैसला मैं सोच समझ के करूंगा। अगर जो दोषी होगा उसे सरेआम दरबार में फांसी पर मैं चढ़ाऊंगा। कब भैया एक चीज हमारे यह नहीं समझ में आवत का जौन महारानी जी दबदबा दबदबा कहा थी। परेशान न वो दबदबा है जो दबदबा है। हमका ई नहीं समझ में आवत कि दबदबा साला नीचे रहत है कि ऊपर रहत है। कसम से भैया महारानी के खिलाफ पूरा फाट न बतलाओ, नहीं तो हारो वह हाल हुई हमारो हुई। वह बात ठीक कसम से कहा है। अगर वो दबदबा हमका मिल जाए, अगर वो हम दबदबा हमका मिल जाए तो कब फोड़ के हम छेद जब तक न कह दे तब तक हम कल नहीं। खैर वही लाग के है नहीं हो, मगर कह रहा है चल दे दे का भैया एक तरफ पे हुई है वो किस तरफ पे हुई है। अरे दही जराऊ जिया मटर है हुई है, दही जराऊ जेल मसरत हुई है, मटर हुई है। जब से गए हैं आज तक ना ही कोई चिट्ठी दी है और ना ही खुद आए। हमारा बेटा भी सयाना हो गया है लेकिन अभी तक उसका बचपना नहीं गया। समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ उनका पता लगाने, क्या करूँ भगवान, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्या बात है माँ, अब बैठे बैठे आंसू बहा रही हूँ। मैं जब गांव की तरफ खेलने जाता हूँ आपके पास आता हूँ तो आप बैठे बैठे आंसू बहाती रहती हैं। बात क्या है माँ, बोलो। बेटे कुछ क्या बात है माँ, बोलो। तुम्हारे पिताजी की याद बहुत आती है बेटा, उनकी याद बहुत आती। वो जब से उज्जैन नौकरी करने गए हैं हाँ माँ, तब से आज तक ना ही कोई चिट्ठी दी है और ना ही खुद आया। मानता हूँ बेटे, जाते समय उन्होंने कहा था कि अगर आने में मुझे देर हो जाए तो आकर के माँ बेटे खबर ले लेना। इसीलिए सोचती हूँ बेटा चलो हम और तुम पिता का पता लगा। आप हमारे साथ चलो, अपने पिताजी की पता लगाने चलते हैं। हाँ बेटे मेरे साथ चलो माँ। आप चिंता न करें, आपका बेटा सयाना हो चुका है, आप मेरे साथ चलिए माँ। ठीक है माँ, माँ ठीक है चलो बेटे। किया मरीज के धार क्या हूँ गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाइए भाई गो क्या देख रहा हूँ कि मेरी कुटिया तरफ एक औरत और एक लड़का साथ में लिए ये रोते हुए आ रही है। कौन है देखते हैं कि कौन आ रही है।
जय हो गुरु शिवाली कमरू कमच्छा वाली, तेरी जय हो, तेरी जय हो गुरु। सुख के साथी दुख की न सुख के सब साथी दुख के न मेरे तेरा नाम एक सोचा तू जाना को ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंक कोई किसा हो। सुख के सब बेटा हमने इस औरत और इस बच्चे को बेहोश कर दिया। अब इन्हें पहले होश में लाते हैं, फिर पूछते हैं आखिर ये कौन है कौन नहीं। जय हो गुरु शिवाली कमरू कमच्छा वाली, तेरी जय हो, जय हो गुरु शिवाली। ओ नहीं, हम जो पूछते हैं वो साफ साफ बताओ। कहो तुम कौन हो, कहो तुम कौन हो और कैसे आई हो। कहो तुम कहो तुम कौन हो, कैसे यहाँ आई हो। कहो तुम कौन हो, कैसे यहाँ आई हो। कौन सा कैद सितम, कौन सा कैद सितम जो न समा पाई हो। कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? बाबा जी मैं सब बताऊं कौन हूँ, कैसे यहाँ आई हूँ। बोलो। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में लिखा है गम उठाने को।
तकदीर में लिखा है जब उठाने को चली आई यहाँ, चली आई पति की खबर खाने को चली आई। सारे गुजरात में अकाल का कोहराम मचा, सारे गुजरात में अकाल का कोहराम मचा। पेट के वास्ते, पेट के वास्ते दूध की खाने को बाबा जी, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। हमारे गुजरात में भूखमरी फैली है। लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई बाबा जी, भूख से चला नहीं जाता। हम माँ बेटे यहाँ 4 दिन से भूखे हैं बाबा जी। घबराओ नहीं। तुम्हारे पति का क्या नाम है? हमारे पति जी का नाम सरताज है। चलो सबसे पहले हम तुम्हारे भूख को शांत करते हैं। जय हो गुरु शिवाली कमरु कम छय, जय हो। ओम नमः। बेटी, अपने पति का ये तो चमत्कार हो गया बाबा जी। बोलो। मैं अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ बाबा जी। उन्हीं के पास जा रही हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मालूम। रास्ता नहीं मालूम आपको? हाँ बाबा जी। रास्ता हम बताएंगे, लेकिन मेरी बात एक मानो, तुम वहां मत जाओ। क्यों बाबा जी? क्योंकि वहां पे इस समय परेशानी पे परेशानी आ रही है बाबा जी। अब इससे ज्यादा कौन परेशानी मुसीबत आ सकती है? अब तो मुझे मुसीबत सहने की आदत पड़ गई बाबा। हम उनसे बिना मिले वापस नहीं जाएंगे। अगर जिद ही करती हो तो ठीक है, हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। यहाँ से 20 मील, लेकिन दूर। हाँ बोलो। वो कहाँ पे हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो महाराज उज्जैन महाराज के यहाँ सेनापति के पद पर नियुक्त हैं। सेनापति? हाँ। आप सत्य कहते हैं बाबा जी? हाँ हम बता रहे हैं। और वहां पे बहुत दिक्कत चल रही है इस समय बाबा जी। आप कृपा करके मुझे रास्ता बताइए। और कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 मील दूर पड़ेगा। आगे चंदन का बाग पड़ेगा। जी बाबा 20 मील। और वही चंदन बाग पे जब पहुंच जाओगी तो देखना सतखंडे पे एक दीपक दिखाई देगा, जलता हुआ दीपक। जहां पे जल रहा है वही है महाराज का राज दरबार। ठीक है बाबा जी। अब ये बच्चे यहाँ से चले गए हैं। हम इनकी सहायता करेंगे कि सही सलामत ये वहाँ तक पहुँच जाए। जय हो गुरु शिवाली कमरु कम छाय वाली, जय हो। ओम नमः शिवाय। द्वारपाल, प्रजा का क्या समाचार है? महाराज
प्रजा की समाचार सब ठीक है महाराज। ऐसा होना चाहिए। अगर कोई गरीब मुस्ताद मुझसे मिलने आए तो हमारे पास तक अवश्य ले आना। क्यों नहीं महाराज, आप बैठो। कोई जाके महाराज से सुना दे, मेरी अर्ज कोई जाके महाराज से सुना दे, मेरी अर्ज कोई जाके महाराज से सुना दे, महाराज से सुना दे। बड़ी दूर से हूँ आई कोई रास्ता बता दे, बड़ी दूर से हूँ आई। बेटा जो बाबा जी ने बताया है मुझे लगता है वही न होने ला। आवाज लगाती हूँ, अरे भैया द्वार पे कोई है? हाय नहीं गाहिया सब मरी गए। नाराज ना हो भैया, हम बहुत मुसीबत बातें करती हुए हम बहुत मुसीबत के मारे हैं भैया। काम मुसीबत की मारी हो? हाँ भैया। तो कहीं मुसीबत छाने आई हो? ना है भैया। हाँ भैया हम महाराज से मिला चाहिए भैया। एक चीज सुन लो, भैया भैया तो ना कहो। का है भैया? भैया भैया ना करो। पहले यह बताओ या को है? एमान बटवा है। या तो हाँ बेटवा है? हाँ भैया। तो भैया कहबो न करो। नहीं ये रिश्ता जोड़ ले। वह देखो माने अब भैया ना कहो। अच्छा बेटवा कही। हाँ या चले बेटवा चले। बेटवा हमको महाराज से मिला दो। महाराज से मिला चाहती है? हाँ बेटवा। थोड़ी देर रुकी रहा महाराज से। महाराज आज गेट पे एक औरत और एक लड़का आई है, आपसे मिलना चाहती है। फरियादी आए हैं, मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। ऐसे चली आओ। ठीक। बुढ़ापा महतारी के नहीं अपने लबर लबर करे। पहलाने है का यार? ये बेलंडी है लागत है। अरे पहले ये बूढ़ महतारी के चढ़ाओ, तुम फिर चढ़िए। निपुरी जाए अब जाबे अगर तो का पकड़ बे बुढ़ापा चाहो। हाँ यह है। बेटी क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? महाराज मैं गुजरात के रहने वाली हूँ। हमारा नाम सत्यवती है। ये हमारा बेटा है, इसका नाम शरद है। महाराज मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप हर दुखियों का दुख हर लेते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ राजन। हमारा नाम सुनकर आई हो? हाँ राजन, अगर मेरे लायक आपके राज दरबार में कोई काम हो तो मुझे नौकरी पर रख लीजिए राजन। मैं आपका एहसान जिंदगी। कमाल मेरी बेटी, हमारा नाम सुनकर आई हो कि महाराज के पास जाऊंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। जी राजन। बेटी हमारे रसोई भंडार में भोजन बनाने की जगह खाली है। आज से तुम हमारे समस्त कर्मचारियों के लिए रसोई भंडार में भोजन बनाओगी। और हमारे कारागार के अंदर कुछ कैदी पड़े हुए हैं, वहां भी तुम्हें भोजन पहुंचाना है। ठीक है। और ये जो तुम्हारा बेटा है ये हमारे राज दरबार में सिपाही के वहदे पर रहेगा। महाराज चलो आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। खाने पीने की छूट मैं तुम्हें देता हूँ। ऐ सिपाहियों ले चलो, सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। इस बच्चे को सिपाही की वर्दी दे दिया जाए। आओ बैठिए हमारे साथ।
लहराए पर कहाँ सिपाही बने। महाराजों मालूम नहीं कैसे कैसे मनई। भोदू, हाँ, आज तुमने महलों में कुछ देखा है कि नहीं? नहीं हम आंखें मूंद ले रहे। आज कोई नवा मुसाफिर आया था तो क्या? ए बंधु, सच बताऊं तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। ओ बेलंडा नहीं ये था, वो मुझे बहुत अच्छा था। वो पगल घंटी की बात कर रही हो तुम? अब दोबारा उसको नाम न लेना ही। पागल तो है ही नहीं। मैं उससे प्यार करती हूँ। देखा, ये सब चक्कर में न पड़ा। महाराज के बिटिया आए हो, बढ़िया अच्छे खानदान में राजा महाराजा की यहाँ तोहार शादी कर दी है। ये भूल न करेगी चाहिए। देखो, मेरा दिल उसमें आ गया और मैं शादी उसी से करूंगी। मेरे दिल दिमाग में बस वही नजर आता है। राजकुमारी, फालतू पगलाओ ना। वो पगले के चक्कर में पता नहीं वही का कुछ करे आवत हुए या न करे जानत हुए। मैं उन्हें सब धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। जमा कर दे। हाँ, वो अपने छुपाओगी, सबको बताओगी, और तुझको कसम से मैं अपना बनाओगी। तू है सनम मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा आशिक। हो ला 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 हो। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे, आज वफा बतलाने थे, वो दोनों पे डरते थे। पागल दिल माना बन ही गया अफसाना। होने लगी मुलाकात, भूल गई सारी बातें। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम में अपना बनाऊंगी। तू है सनम मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा आशिक। हो ला 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 हो। खड़ भाड़ वहाँ सब बैला आ गए हो। कब है भैया? भोदो, आ भैया, अब हमसे देखा देख नहीं जा रहा। आंखें खोल ले। आँखी फोल ले। काहे साले में ही कमा के तुम खवई हो? कौनो बात नहीं, संभाल ले। खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा वो होने दो। हाँ, हे चिल्लाना मार। गेट आउट। मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर गया। जो मैंने सोचा था मेरा काम हासिल नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। घबराओ नहीं सेनापति सरताज, एक न एक दिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगी। लेकिन मेरा काम ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक मेरा बुढ़ा पति इस राजमहल में रहेगा मेरा काम नहीं बनेगा। अब मुझे अपने उस बुढ़े पति को रास्ते से हटाना चाहिए, लेकिन रास्ते से हटाने के लिए मुझे किसी का सहारा चाहिए। मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। इस राजमहल में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेरा साथ दे। दरबारियों की बस की तो है नहीं। एक आदमी है, एक ऐसा शख्स है जो मेरा साथ दे सकता है। कौन?
महामंत्री भवानी सिंह। अगर महामंत्री जी से मैं मिलूंगी तो हो सकता है कि महामंत्री जी मेरे हुस्न के चक्कर में मेरा काम कर डालें। घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जा रही हूँ भवानी सिंह के पास। भवानी सिंह से मिल करके महाराज का काम तमाम करवाती हूँ। महाराज घबराओ नहीं, तुम्हारा सर्वनाश ना करवा दिया तो मेरा भी महारानी पल्लवी नाम नहीं, क्योंकि महारानी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कसम हमारी झुलनी की। लगानी क्या बात है यार, हमको नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आवती है, बहुत परेशान हूँ यार। दवाई वही नहीं ले? अबे दवा तो मुझे नहीं मालूम। एक दवाई हम जानी था, कहा 2 दिन वाली लाई, कहा 2 घंटा वाली लाई, नहीं आधा घंटा वाली, तुरंत आराम मिले आपका। अरे यार 2 घंटे बहुत है। हाँ 2 घंटा वाली। हाँ एक दवाई है, बहुत बढ़िया नाम है, सस्ते में मिले। अच्छा, और का खाते मान 2 घंटा में एकदम बढ़िया नींद आ जाए। हाँ अरे दवा का नाम तो उस दवाई के नाम है, ओके नाम है, क्या कहा थी, ओ सल्फास। साले चिपरहा, बड़ी मस्त दवाई बाबू है। नींद की दवा दे रहे हो कि हमारी मौत की दवा दे रहा है? उतारूंगा जूता ना। क्यों बुलावत के आए? अरे भाई रे जी, महारानी जी। हाँ 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 तो हाँ। ठीक है, आप वहीं रुकी रहे, हम मंत्री जी से बताओ। लम्बरदार, आज मालूम नहीं कौन कारण बस आज क्या बात यह है, महारानी जी अपने राजमहल से चल के आपसे मिलना चाहती हैं। महारानी जी राजमहल से चलकर मेरे बंगले पर, आपके बंगले पर बाहर आई हुई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। जाओ मान सम्मान के साथ मिले। ठीक है, हम महारानी जी ठीक है, आपका स्वागत है, आप चलिए हमें। महारानी जी आप और इतना मायूस क्या कारण हो सकता? महारानी जी मैं कुछ जानना चाहता हूँ। और कष्ट आने का कैसे किया आपने, कष्ट आने का कैसे, किया आपने, बुला भेजा नौकर, बुला भेजा नौकर से क्या आपने, बुला भेजा नौकर। तो आपकी खिदमत में हाजिर तेरा खातिरदार है, और सर कटाने के लिए हर तौर से तैयार है। तो आपकी खिदमत में हाजिर तेरा खातिरदार है, सर कटाने के लिए हर तौर से तैयार है। और सब खुलासा करो तुम मेरे सामने, सब खुलासा मेरे सामने, बुला भेजा नौकर से क्यों आपने, बुला भेजा नौकर।
महारानी जी, नौकर को भेज दिया होता, हम खुद चल कर आ जाते। इतना मंत्री जी, तकलीफ उठाई आप। मैं जिस काम से आई हूं तुम्हारे पास, सुनिए। और पहले जो मैं कहूँ गौर, कि पहले जो मैं कहूँ गौर फरमाइए। पहले जो मैं कहूँ गौर फरमाइए। और मेरी मायूसी पर नजर डालिए। शाह का विश्वास मुझसे उठ गया ईमान का, तुझ सेनापत को है माना न पद एहसान का। हाल पर मेरे को तरस खाइए, हाल पर मेरे कुछ तो तरस खाइए। और मेरी मायूसी पर नजर डालिए। आपका कहना महामंत्री जी, बिल्कुल सच है। ना जाने क्या बात है कि महाराज ना तो मुझ पर विश्वास करते हैं, ना मेरी बातों पर यकीन करते हैं। मैं जानता हूँ उस बात को। अब मुझे तो जानना चाहती है किस लिए महाराज आपको खातिर में नहीं जाते? यही तो मैं आपसे जानने के लिए आई। तो पूरे उज्जैन में पलते सरताज से शाह की नजरों में कोई दूजा नहीं। अपने दिल से तुम्हें है जुदा कर दिया, अपने दिल से तुम्हें है जुदा कर दिया। सेनापत जैसा कोई दूजा नहीं। मंत्री जी, अब मैं समझ गई आपके कहने का मतलब, अब मेरे समझ में आ चुका है कि रानी हूं दूसरी, रानी हूं दूसरी अब समझ में गई। इसलिए मुझको खातिर में लाते नहीं। और तुम हमारे बनो, मैं तुम्हारी बनूं। तुम हमारे बनो, मैं तुम्हारी बनूं। उनके शाही इरादे सुहाते नहीं। तुम हमारे। मंत्री जी, जो बात मैंने आपसे कही है, थोड़ा गौर करके सोचिए। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, लेकिन हम यही सोच रहे हैं। आप कह रही हैं कि तुम हमारे बनो, मैं तुम्हारी बनूं। उनके शाही इरादे सुहाते नहीं। अरे कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? मंत्री जी, सपना नहीं, हकीकत है। अगर तुम चाहो तो इस उज्जैन के आप महाराज बन सकते हैं। अच्छा। और मैं आपकी महारानी बन सकती हूँ। लेकिन इसमें लेकिन लगा है थोड़ा सा। लेकिन ये है कि जब तक महाराज इस राजभवन में रहेंगे, तब तक हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है। सच कहती। तो अगर आप इस उज्जैन के महाराज बनना चाहते हैं तो आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा? करना ये होगा कि सबसे पहले मेरे उस बुढ़े पति को रास्ते से हटाना होगा। महाराज का कत्ल करना होगा। महाराज जी, आपका कहना मुझे मंजूर। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ठीक कहती हो, आपका कहना मुझे मंजूर है। अरे राजा, इसी से तो मैं कहती हूँ, अरे कलयुग का बास हो,
कलयुग का वास हो और सत्य का सत्यानाश हो। अगर आप महाराज को मौत के घाट उतार देंगे तो फिर हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तो ठीक है महाराज जी, आज से भवानी सिंह आपसे वादा कर रहा है, कल का सूरज तो महाराज इंद्र देख सकते हैं, लेकिन परसों का सूरज उनकी नसीब में नहीं होगा। मेरे राजा, तुमने मुझे खुश कर दिया। बहुत उम्मीद लेकर मैं आई थी तुम्हारे पास, लेकिन मंत्री जी आपको देखकर मुझे कुछ हो गया। क्या मैं हो आपसे गया? कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आखिर क्या हो गया है? दिल खोल करके कह डालो। मंत्री जी, अरे चढ़ली जवनिया, ए चढ़ली जवनिया तड़े पावाना तरे सावाना, कि मोरे राजा मोरे लगे आवाना, मोरे सैया मोरे लगे आवाना, चढ़ली जवनिया तड़े पावाना तरे सावाना, मोरे राजा मोरे है कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मंत्री जी के भोजन लेकर आई हूँ। क्या मंत्री जी के लिए भोजन लेकर आई हो? जी। मंत्री जी, क्या प्रतिदिन आप इतनी टाइम भोजन मंगवाते हैं इससे? आप ही बताइए। आज हम इसे पहली बार देख रहे हैं। पहली बार? हाँ। क्यों? जी इतनी समय तो रोज लेके आती हूँ। अब मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। रात के 12 बजने वाले हैं। ठीक है, अगर तू भोजन लेकर आई, हरामजादी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी औकात हो गई कि दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगा नहीं सकती थी। हरामजादी, गलती हुई। कमीनी, अरे इसकी सजा तुझे मिलेगी। हरामजादी भोजन लेकर आई है। चल जा, चुपचाप निकल जाए और दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ मत आना। चल निकल यहाँ से। ओए इधर आ, जा रही है तेरे लिए एक काम सौंप रही हूँ तुझको मैं। जी। यहाँ से सीधे जाओ रसोई भंडार में जी। और जितने जूठे कूठे बर्तन पड़े हों, अगर किसी जूठे थाली में अगर थोड़ा सा भी भोजन जूठा कूठा बच गया हो जी। तो सब भोजन इकट्ठा करके जी। और सीधे, और बासी भोजन, ताजा भोजन नहीं, जी। बासी भोजन, जूठा भोजन सब इकट्ठा करके ले जाना। कहाँ? भैंस में डाल दूंगी। हराम खोर कहीं भैंस को, अरे जूठा भोजन भैंस खाएगी, मैं उसके दूध का सेवन करती हूँ। सुनो, वो जूठा कूठा भोजन, बासी भोजन ले जाके जेल में एक कैदी बंद है, उस कैदी को भोजन करवा देना। ठीक, जा निकल यहाँ से। मंत्री जी, ये इस रात दरबार में भी नई नई नौकरानी आई हुई है। अरे मैंने कह दिया कि आज पहली बार देख रहा हूं मैं। ये लगता है भूल से यहाँ चली आई। हो ठीक है, सकता कोई बात नहीं है। जितना हंटर मैंने मार दिया ना, हाँ। तो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि महाराज कल का सूरज तो देख पाएंगे, लेकिन परसों का सूरज उनको नसीब नहीं होगा। तो मैं चलूं हाँ चलो। अपने वादे के मुताबिक? अरे घबराओ नहीं मां, भवानी
इसी का काम है। आ रहे हैं बाबू। महाराज इंद्रेश, अब तो अपनी मौत से नहीं छुप सकता है। भवानी सिंह, तुझे इस दुनिया से दूर करके अब उज्जैन मुल्क का बादशाह मैं कहलाऊंगा। क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह है। भवानी सिंह।